संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा हमेशा से दुनिया भर के अमीरों और बड़े निवेशकों की पहली पसंद रहा है। पहले ये वीजा पाने के लिए या तो प्रॉपर्टी में करोड़ों का निवेश करना पड़ता था या फिर किसी बड़े बिजनेस में पैसा लगाना होता था। लेकिन अब यूएई सरकार ने इस नियम को बदलते हुए एक नया रास्ता खोला है, जिसे नॉमिनेशन आधारित गोल्डन वीजा कहा जा रहा है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि इस नए वीजा प्रोग्राम के पहले टेस्टिंग फेज के लिए भारत को चुना गया है। इस नए प्रोग्राम ने गोल्डन वीजा का दायरा बहुत बढ़ा दिया है। अब सिर्फ निवेशक या बड़े बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि कई और प्रोफेशनल्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नई लिस्ट में शामिल हैं वैज्ञानिक और एग्जीक्यूटिव्स, कम से कम 15 साल के अनुभव वाली नर्सें, स्कूल टीचर, प्रिंसिपल और यूनिवर्सिटी फैकल्टी, यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, और साथ ही मान्यता प्राप्त ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स। अब सवाल उठता है कि ये नया वीजा आखिर कैसे मिलेगा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस नॉमिनेशन आधारित वीजा के लिए भारतीय नागरिकों को 1 लाख दिरहम यानी करीब 23,30,000 रुपए की फीस देनी होगी। अनुमान है कि अगले 3 महीनों में 5,000 से ज्यादा भारतीय इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब तक भारतीयों के लिए यूएई का गोल्डन वीजा लेने का एकमात्र रास्ता था प्रॉपर्टी खरीदना, जिसकी कीमत करीब 4.66 करोड़ रुपए, या फिर किसी बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करना। लेकिन अब इस नई स्कीम से ये प्रोसेस बहुत आसान हो गया है। इस नई वीजा स्कीम का पहला चरण भारत और बांग्लादेश में शुरू किया गया है। भारत में इस प्रोग्राम को RAYD ग्रुप नाम की एक कंसल्टेंसी कंपनी हैंडल कर रही है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रायत कमाल अयूब के मुताबिक ये भारतीयों के लिए यूएई जाने का गोल्डन मौका है। नामांकन आधारित वीजा के लिए जब कोई व्यक्ति अप्लाई करेगा तो सबसे पहले उसकी बैकग्राउंड जांच होगी। इसमें पहले चेक किया जाएगा कि उस व्यक्ति पर कोई आपराधिक मामला या मनी लॉन्ड्रिंग केस तो नहीं है। इतना ही नहीं, उसका सोशल मीडिया भी देखा जाएगा। इसके अलावा ये भी जांचा जाएगा कि क्या वो व्यक्ति किसी फील्ड जैसे बिजनेस, फाइनेंस, स्टार्टअप, प्रोफेशनल सर्विसेज, साइंस एंड कल्चर से जुड़कर यूएई की ग्रोथ में योगदान दे सकता है। इस स्कीम की एक और खास बात यह है कि एप्लीकेंट को दुबई जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने देश से ही वीजा के लिए फ्री अप्रूवल ले सकता है। इसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 3 महीनों में 5,000 से ज्यादा भारतीय इस नई वीजा स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी नई गोल्डन वीजा स्कीम लॉन्च होने से आने वाले समय में यूएई में भारतीयों की मौजूदगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। वीजा धारक अपने पूरे परिवार को दुबई ला सकता है, स्टाफ रख सकता है और कोई भी बिजनेस या प्रोफेशनल काम कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि जहां प्रॉपर्टी आधारित वीजा प्रॉपर्टी बेचने पर खत्म हो जाता है, वहीं ये नॉमिनेशन आधारित वीजा हमेशा के लिए यानी लाइफ टाइम के लिए होगा। भारत का इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना जाना दोनों देशों के बीच मजबूत होते व्यापारिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्तों को दिखाता है, जिसे CEPA यानी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते ने और मजबूती दी है। तो साफ है, यूएई सरकार का ये कदम भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक सुनहरा मौका है। ये न सिर्फ टैलेंटेड लोगों को दुबई की तरफ आकर्षित करेगा, बल्कि भारत और यूएई के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर भी ले जाएगा। अब देखना होगा कि कितने भारतीय इस गोल्डन टिकट को हासिल कर पाते हैं।